बहुत से पेरेंट्स आके कहते हैं हमारा बच्चा पॉइंटिंग नहीं करता, हाई नहीं करता, बाई नहीं करता। इसका साफ मतलब होता है कि बच्चे की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं है। इससे पहले पॉइंटिंग से पहले, हाई करवाने से पहले, बाय करवाने से पहले बहुत से स्टेप्स होते हैं जो कि मिसिंग होते हैं, इसलिए बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे आ नहीं रहा होता। हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लाना है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एक बेसिक स्किल है जो कि हर बच्चे की जिंदगी का एक बेसिक पार्ट है। एक बच्चा वो चाहे नहीं भी है ऑटिस्टिक या एडीएचडी, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है। आ जाओ, खाना खा लो, सो जाओ और कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमने अपने बच्चे को देनी ही होती है ताकि वो डेली लाइफ को अच्छी तरह से शेड्यूल कर सके या डेली लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सके। तो ये एक बेसिक स्किल है जो कि हमने बच्चे को सिखानी होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये वाली स्किल किस तरह से बच्चे को सिखानी है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक क्वेश्चन होता है जो कि आम तौर पे पेरेंट्स के ज़हन में रहता है कि हम कहाँ से सिखाएं, हम कैसे सिखाना शुरू करें। तो सबसे पहली बात ये है कि ब्रेक द स्किल्स डाउन, जो कि मैंने अपनी एबीए थेरेपी वाली वीडियो में बताया था कि जो भी एक्टिविटी आपने बच्चे को करवानी है या कोई भी गोल आपने बच्चे को करवाना है, उसके लिए आपने स्किल्स जो भी बच्चे को सिखानी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और पीछे पीछे आपने जाते जाना है अनटिल अनलेस जहां पे बच्चा आपका फॉल नहीं कर जाता और वहां पे आपने बच्चे को वो वाली एक्टिविटी का लेवल करवाना शुरू कर देना है। थोड़ी सी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो जाती है, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करते हो ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। जब आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे लाना है तो उसके लिए प्री रिक्वेस्टिक स्किल है अटेंशन बच्चे की थोड़ी बहुत हो। तो मैंने अटेंशन वाली जो वीडियो डाली हुई है, कोऑपरेशन वाली वीडियो डाली हुई है, वो दोनों वीडियो आपने जरूर देखनी है ताकि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे ला सकें। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने बच्चे में ये एक स्किल पैदा करनी है, जब हम उसके कहें कम हियर या आ जाओ मेरे पास, तो वो आपके पास आ जाए, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे कि मैंने कहा है कम हियर आर्यन, तो वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, से हाय टू एवरीवन। ओके, ये क्लास है। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे बच्चे को लाने के लिए हम नेचुरल सेटिंग से शुरू करेंगे। इस तरह के 2-3 रीइंफोर्सर, हाई वैल्यू रीइंफोर्सर आपके पास होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप वो वाली ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ेंगे और बच्चे को अपनी तरफ बुलाएंगे और उससे कहेंगे कम हियर आर्यन। काम क्या कि आपने रीइंफोर्सर बच्चे के लिए हाई वैल्यू रीइंफोर्सर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाना है हम ऑब्जेक्ट क्यूड इंस्ट्रक्शन बच्चे को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है कम हियर की। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ रीइंफोर्सर सिलेक्ट कर लेने हैं। आपने अपने बच्चे के हिसाब से कौन सा हाई वैल्यू रीइंफोर्स है और इस तरह से आपने नीज पे बैठ जाना है और बच्चे से सिर्फ आपने 2 स्टेप का फासला रखना है और बच्चे को आपने ये हाई वैल्यू रीइंफोर्सर दिखा के कहना है आर्यन कम हियर, कम हियर, और बच्चे को खूब सारी आप हक करेंगे। ठीक है, उसको टिकलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे को टिकलिंग बड़ी पसंद होती है। तो टिकलिंग और हग जो होगा वो एक रीइंफोर्सर होगा। जब बच्चा 2 स्टेप्स पे आपके पास आ जाए, ये वाला फॉर एग्जांपल मेरे पास रीइंफोर्सर है, मैं आर्यन कहूंगी कम हियर आर्यन, कम हियर, कम हियर, बच्चे को हग करेंगे और टिकलिंग करेंगे। ठीक है, और इस तरह से वो आपके पास आके रीइंफोर्स होगा, अच्छा फील करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जब हम बच्चे को ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कम हियर, ठीक है, 2 स्टेप्स पे, फिर 3 स्टेप्स पे, फिर 4 स्टेप पे, फिर 6 स्टेप्स पे, इसको हम 7 to 8 स्टेप्स पे ले आए। उसके बाद हमने इसको जनरलाइजेशन करवानी है। जनरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम डिफरेंट प्लेसेस पे बच्चे को कहेंगे कम हियर, कम हियर। ठीक है, तो बच्चा वहां पे आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसको कहते हैं लोकेशन के हिसाब से जनरलाइजेशन करवाना। फिर हम इसमें 2 से 3 अडल्ट ऐड करेंगे। सकता है घर में कोई भी अडल्ट है वो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम जनरलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अडल्ट भी करवाएंगे। इसके बाद हम एवरीडे इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं कि बच्चों को एवरीडे जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस तरह से देनी है। ठीक है, लेकिन इसकी एक प्री रिक्वेस्टिक स्किल है, बच्चे को थोड़ी बहुत इमिटेशन आती हो। जिन बच्चों की थोड़ी सी सिटिंग होती है उनकी थोड़ी बहुत इमिटेशन भी होती है, तो उसको हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो एवरीडे इंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले बच्चों को गोल करवाएंगे पुट इन वाला। इसके लिए हमने बॉल्स ले लिए हैं और एक हमने एम्प्टी बास्केट ले ली है। यहाँ पे एम्प्टी बास्केट रखेंगे और बच्चे से कहेंगे पुट इन, पुट इन, ओके, पुट इन, पुट इन,
पुट इन हमने पहले बॉल्स इसलिए ली है, ये एक बड़ी चीज है और बच्चा बड़ी चीज को देख के जरा ज्यादा फैसिनेट होता है और उसको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करता है। पर बच्चा नहीं कर रहा, हम बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और इसको ये पकड़ाएंगे और वो ये इसमें पुट करेगा। ठीक है, शुरू में बच्चा नहीं करेगा तो हम बच्चे का हाथ पकड़ के हम उसको करवाएंगे। जब बच्चा करने लग जाएगा पुटीन वाला गोल, फिर उसको जनरलाइज करेंगे डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट अडल्ट के साथ। जनरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ जनरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बच्चे के रिग्रेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते और उसकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। जब ये पुटीन वाला गोल हो गया उसके बाद हम गिव वाला गोल करवाएंगे। हम गिव ट्रेन, अगर बच्चा नहीं पकड़ाएगा तो हम बच्चे का हाथ ट्रेन पे रखेंगे और ऐसे अपने हाथ पे रखेंगे। ठीक है, दिस इज लाइक विद प्रॉम्प्ट, ठीक है, विद फिजिकल प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद गिव ट्रेन, वेरी गुड। आर्यन अच्छा प्रीटेंड प्ले कर रहा है। गिव ट्रेन, वेरी गुड, नाइस जॉब। तो यहाँ पे बच्चे ने गिव वाला भी समझ लिया। इसको भी फिर हम डिफरेंट पर्सन के साथ और डिफरेंट लोकेशंस में करेंगे। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बच्चे में आ गई। उसके बाद अगर बच्चा खेल रहा है, ठीक है, हमने बच्चे को कोई एक्टिविटी करवाई है, सही है, तो बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, अभी हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है क्लीन अप, आर्यन क्लीन अप। अगर बच्चा खुद से क्लीन अप नहीं करेगा, बच्चा हाथ पकड़ के क्लीन अप करेंगे। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, क्लीन अप। ठीक है, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है ये विद ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए है। ठीक है, हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे पिकअप। ठीक है, आर्यन पिकअप, पिकअप, वेरी गुड। उसके बाद हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे थ्रो अवे, आर्यन थ्रो अवे, वेरी गुड। अब हम थ्रो अवे को किस तरह प्रॉम्प्ट के साथ करेंगे। यहाँ पे बच्चा है, इसको बॉल पकड़ाई है, ठीक है, अभी यहाँ पे हम बच्चे को अपने पास बिठाएंगे और ऐसे फिजिकल प्रॉम्प्ट देके हम बच्चे को कहेंगे थ्रो अवे, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे सिट डाउन, वेरी गुड, नाइस जॉब, हाई फाइव। आर्यन बड़े अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है तो इसके लिए एक लाइक बनता ही है। उसके बाद हम बच्चे को विदाउट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, जेस्चरल इंस्ट्रक्शंस जिनको हम कहते हैं। उसमें है हाय, आर्यन हाय, यहाँ पे हम जेस्चर्स बच्चे को शो कर रहे हैं। ठीक है, हाय हाय, बाय, ये वाली इंस्ट्रक्शंस आप सेशन के मिड में करवा सकते हैं। जब सेशन स्टार्ट करें तो हाय करवाएं, जब सेशन खत्म हो जाए तो बाय करवाएं। कभी कभार बच्चा हाय इस तरह भी करता है तो आपने बच्चे को हाय फिर इस तरह से करवाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा आपके हाथ को इस तरह से देखे, आपके हाथ को बिल्कुल इमिटेट कर रहा होता है। जब आप उसको इस तरह से करवाएंगी तो बच्चा इस तरह से ऑटोमेटिकली ही करेगा। ठीक है, उसके बाद जब बच्चे को जेस्चरल हमने इंस्ट्रक्शन सिखा दी, उसके बाद हम बच्चे को फाइन मोटर इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। फाइन मोटर हम इंस्ट्रक्शन बच्चे को किस तरह से सिखाएंगे? टच, टच योर नोज, ओके, टच योर हेड, टच योर हेड, टच योर हेड, हेड, टच योर हेड, head, touch your head, head, touch your head, okay, touch your ears, very good। ठीक है, इस तरह से फाइन मोटर इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। इसका लेवल हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा करते जाएंगे। आइए, टच योर थंब, टच योर थंब, टच योर थंब, वेरी गुड। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फाइन मोटर एक्सरसाइजेस भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब बच्चे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसके बाद हम बच्चे को ग्रॉस मोटर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आर्यन स्टैंड अप, वेरी गुड, जंप, टर्न अराउंड, रन, रन। जब बच्चे को ग्रॉस मोटर इंस्ट्रक्शंस आ जाए उसके बाद हम बच्चे को ओरल मोटर इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। आर्यन आ, टंग आउट, टंग इन, ओके, ब्लो, कवर योर माउथ,
इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब भी आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करवानी है तो अपने सेंटेंसेस को आपने शॉर्ट और लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, ताकि बच्चे का जो पूरा फोकस है वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे हो कि मुझे जो कहा गया है वो मैं करूँ, ठीक है, और आपका भी पूरा ध्यान उस पे हो, ठीक है। बच्चों को क्या क्यों वाले क्वेश्चंस इस लेवल पे आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बच्चे को सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि उसने करना है, ठीक है। बाद पेरेंट्स वीडियो भेज रहे होते हैं, उसमें क्या और क्यों वाले इतने क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे का दिमाग खराब नहीं होना तो क्या होना है, बच्चा वहां पे कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो करेगा क्या वो, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। सारी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का मैंने बता दिया है। इसके लेवल को आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, जब बच्चा एक एक इंस्ट्रक्शन सीखता जाएगा लेवल को आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर बच्चा एक इंस्ट्रक्शन पे नहीं आ रहा तो आप लेवल को कम करते जाओगे, ठीक है, अनटिल अनलेस बच्चा वहां पे ना फॉलो कर जाए जहां पे बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लग जाए, ठीक है। और फिर वहीं से बच्चे भी आप काम शुरू करोगे। पहले पहले आप प्रॉम्प्ट के साथ करवाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्ट को फेड कर दोगे और बच्चे को इंडिपेंडेंट करोगे इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में, ठीक हो गया। तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बहुत जरूरी है, बेसिक स्किल है, बच्चों को जरूर सिखाएं। अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।